हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपने सेशन के अंदर, अपनी इस क्लास के अंदर एक जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एक्सरसाइज 6.3 में। और अक्सर मैं एक बात कहता हूँ कि क्वेश्चन 14, हालांकि मैं किसी को डराता नहीं कभी कि भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ टेक्निकली थोड़ा सा एक क्वेश्चन मान सकता हूँ कि डिफिकल्ट मान सकता हूँ थोड़ा सा। और इस क्वेश्चन को ये होता है कि हम लोग भी कई बार प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन की, ऐसी बात नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से करना है। और अक्सर कई बार मजाक के तौर पर बच्चों से मैं ये भी कहता हूँ कि भाई पूरी एक्सरसाइज 6.3 में टोटल 16 क्वेश्चन आते हैं, 16 क्वेश्चन हैं। 16 में से 15 क्वेश्चन एक तरफ रख दो और जो 14th वाला क्वेश्चन है उसे एक तरफ रख दो। तो लेकिन आपको डराऊंगा नहीं, बिल्कुल आपको मैं क्वेश्चन में शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। तो एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट द क्वेश्चन सेज, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास। वी हैव इंफॉर्मेशन चिल्ड्रन, बिल्कुल सेम वही है लैंग्वेज जो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर थी, कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू, ऊपर देख लेना, पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एन। शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। में दो ट्राइंगल सिमिलर शो करने हैं प्यारे बच्चों। पहले तो मीडियन बनाते हैं, और मीडियन के बारे में सब बच्चों को पहले बता चुका हूं कि मीडियन इज ए लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। तो भैया ये इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, दिस इज पॉइंट डी बच्चों। और ऐसे में यहां इस मिड पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो मीडियन मेरे पास बन गई, दिस इज मीडियन पी एम। अब मीडियन का मतलब ये हुआ है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी। ऐसे यहां पर एक क्यू एम और एम आर आपस में बराबर हो चुके हैं। तो लेट अस स्टार्ट कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू शो। प्यारे बच्चों सबसे पहले चीज पर ध्यान दो कि व्हाट इज गिवन। मैंने क्वेश्चन जानबूझ के थोड़ा सा ऊपर लिखा है क्योंकि वर्किंग थोड़ी सी लेंथी होगी इसके। गिवन में क्या कहता है, साइड ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी, तीनों चीजें। तो पहले लिखो ए बी, फिर लिखो ए सी और फिर लिखो मीडियन ए डी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। लो सर, टू विच साइड्स, किसके प्रोपोर्शनल है? चलो सर आ जाओ मैदान में। पी क्यू पी आर एंड मीडियन पी एन। तो पहले लिखो पी क्यू, फिर लिखो बच्चों पी आर और फिर लिखेंगे हम लोग पी एन। बीच में साइन लगाओ इज इक्वल टू का, दिस इज गिवन। ये परफेक्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए। अब कहता है हमें क्या चीज प्रूव करनी है। सर पहले देखते हैं हमें क्या चीज शो करनी है। हमें शो करना है कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। सिमिलरिटी का साइन जरा ध्यान से बनाना, लहराता हुआ। आप ध्यान दो, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर शो करेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो पहले पता होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, ये रफ पे लिख लेना। अगर यहां लिखने का मन ना करे तो रफ कहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्या बचा बच्चों, ए सी अपॉन पी आर। तो ए सी अपॉन पी आर हमारे पास ये बच गया बच्चों। अब एक चीज पर गौर करो सारे बच्चे, कुछ ऐसा है जो गिवन में भी है, टू प्रो में भी है कुछ। अब देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू और भैया ए सी अपॉन पी आर, ये तो मैं ऑलरेडी मिला है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, दो साइड का रेशियो तो मिलने जा रहा है। अब अगर थर्ड साइड का रेशियो भी मिल गया तो भाई एस 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 प्रॉपर्टी से तुम्हारे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और अगर ये ना मिला, ठीक, तो हमारे पास जो बाकी दो रेशियोज बचे हुए हैं, दो साइड्स और वन एंगल। ऊपर कौन सा अल्फाबेट कॉमन है, ए, नीचे विच इज कॉमन, पी। इसका मतलब है अगर आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मैं दे दूं या मिल जाए तो समझ जाओ तुम्हारे ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। अब कैसे लाऊंगा, ध्यान देना सब बच्चे।
यहां पर कंस्ट्रक्शन बेहद जरूरी है बच्चों। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम साइड AD को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, एंड AD विल बी एक्सटेंडेड टिल पॉइंट E। इसकी भी एक लिमिट है, ये नहीं कि E को कहीं भी नीचे ले जाओगे, जी नहीं, इतना होना चाहिए कि AD इज इक्वल टू DE होना चाहिए। तो यहां लिख के चलेंगे, प्रोड्यूस कर दो, प्रोड्यूस AD अप टू E such that AD is equal to DE, AD is equal to DE, और जैसे ये मिला उसके बाद E और C को भी ज्वाइन कर दो बच्चों। ये लीजिए, इसको भी लिख के चलोगे, एंड ज्वाइन EC। इसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल में भी करोगे। ये लीजिए भैया, हम इसको यहां एक्सटेंड करेंगे माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज पॉइंट N, इसको N मान लेते हैं। ऐसे यहां पर ये दोनों आपस में बराबर है, और ऐसे आप NR को ज्वाइन करोगे जैसे वहां पे ज्वाइन किया था। तो इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग, प्रोड्यूस PM up to N such that अगर नहीं भी लिखा तो फर्क कुछ नहीं पड़ने का, पर लिख के चलोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सच दैट PM इज इक्वल टू MN, इतना कर दिया। उसके बाद ये मेंशन भी करोगे, ज्वाइन NR एंड ज्वाइन NR, इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद अब जरा ध्यान से आ जाओ मैदान में। जब प्रूफ करेंगे बच्चों, प्रूफ में ध्यान देना सारे बच्चे कि प्रूफ कैसे करना है। एक बात शुरू में एक बात पूछूंगा यार, यहां पे ध्यान दो कि BD इज इक्वल टू क्या है, CD। साइड्स बराबर आ रही हैं, थोड़ा सा रिकॉल करना है इस चीज को। AD इज इक्वल टू ED, दो साइड्स बराबर हो गई, और यार ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर आ रहा है, यानी कि एंगल बिटवीन टू साइड्स बराबर भी आ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें दो ट्रायंगल्स को पहले कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। हम लोग सिमिलरली कर चुके हैं, पर जब साइड्स बराबर मिल रही है तो पहले कॉन्ग्रुएंट शो करोगे। और यहां पर मैं एंगल्स पे नंबरिंग डाल लेता हूं, नंबरिंग कर लेता हूं उसकी मैं। तो इस पर डालो नंबर 1, इस पर डालेंगे नंबर 2, दिस इज पॉइंट D। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं से करते हैं। इन ट्रायंगल्स नेमिंग कैसे भी कर दो, शुरू में कोई फर्क नहीं पड़ने का, ADB, और दूसरा नाम चलो CDE कर लेते हैं। स्टार्टिंग के नेमिंग में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल जो नेमिंग करेंगे वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। देखो बेटा क्या क्या चीज बराबर है। सबसे पहली चीज मुझे मालूम है कि BD इज इक्वल टू CD, नंबर 1। BD इज इक्वल टू CD, ये हमें गिवन है भैया। उसके बाद AD इज इक्वल टू ED, मैं थोड़ा सा इधर लिख लूं, AD इज इक्वल टू ED, इसे लिख के चलोगे बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। एक पॉइंट बच गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन सबको मालूम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब नेमिंग ध्यान से करना। सो देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा बेटा, ADB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, नाम ध्यान देकर चलना, ADB। और यहां से लेकर चलूंगा मैं EDC, बाई विच प्रॉपर्टी, SAS कॉन्ग्रुएंसी। नाम एक बार चेक कर लो कि हमारी नेमिंग परफेक्ट है कि नहीं। देखो बच्चों, AD इज इक्वल टू ED, AD इज इक्वल टू ED बाई कंस्ट्रक्शन, पहली मिल चुका है। BD इज इक्वल टू CD,
बी डी इज इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन, बस दो साइड हमारी ठीक मिल गई, कोई दिक्कत नहीं है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 का मतलब है कि 1 इज ऑन अल्फाबेट डी एंड 2 इज ऑन अल्फाबेट डी, तो इसका मतलब एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, हमारा वैसे मिडिल मारा है, दोनों तरफ मिडिल में, इसलिए आपका नाम बिल्कुल परफेक्ट। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्वेंट हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ढूंढते हैं कौन से। टू साइड्स वी हैव टेकन, वन साइड इज लेफ्ट। यहां पर कौन साइड बच गई सर? ए डी ले चुके हैं, बी डी ले चुके हैं, ए डी हो गया, बी डी हो गया, क्या बच गया? ए बी। और यहां क्या बच गया? ई सी। तो सर आई एम राइटिंग सबसे पहले यहां पर, सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू क्या बचा? ए बी इज इक्वल टू ई सी। राइट डाउन बाई सीपीसीटी। वन एंगल वी हैव टेकन, टू मोर एंगल्स आर लेफ्ट, टू मोर एंगल्स। तो मैं ऐसा करता हूं, नेमिंग कर दूं उस पर। 1 2 डाल दिया, यहां डालो 3, इस पर डालो 4, इस पर डालेंगे 5, यहां भी डालो नाम यार। 5 तो डाल चुके हैं, ये रखो 6, ये रखो 7, इस पर रखो 8, ऐसे नेमिंग करते हैं हम लोग। अब देखो बेटा, उसके बाद जो मैं एंगल लेकर चलूंगा यहीं पर ध्यान देना, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, ए इज इक्वल टू ई। अब ए डी बी के अंदर या ए बी डी में ए का मतलब क्या होगा? 3, ई का मतलब हो गया 5, तो उसका मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यहां भी बाई सीपीसीटीसी, और सीपीसीटी में और कुछ लेने की जरूरत नहीं है, मान लीजिए ये पॉइंट्स हमारे लिए सफिशिएंट है। उम्मीद करता हूं यहां तक सब बच्चों को ठीक लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान देना, ये हम इधर का पोर्शन ले चुके हैं, इस वाले ट्रायंगल को। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये मत सोचना कि जैसे मैंने यहां पर कॉन्वेंसी शो करी यहां पे कॉन्वेंसी शो करेंगे, जी नहीं। मैं एक वर्ड लिखूंगा और इस वर्ड की मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, सिमिलरली। ध्यान देना, सिमिलरली इसका मीनिंग क्या। अब मैं कुछ पढ़ूंगा, उसके अकॉर्डिंग कंपेयर करना। ए बी इज इक्वल टू ई सी, ए बी इज इक्वल टू ई सी सिमिलरली, यानी कि ऐसे ही पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। हम दोबारा कॉन्वेंट शो नहीं करेंगे हम लोग। ए बी इज इक्वल टू ई सी सिमिलरली, यानी ऐसे ही पी क्यू इज इक्वल टू एन आर। रीजन यहां पर बाई सीपीसीटी लिख के चलना, क्योंकि वो भी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्वेंट ट्रायंगल्स के। दूसरी चीज, आई हैव टेकन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, 3 इज इक्वल टू 5 सिमिलरली, यानी कि ऐसे ही एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 बाई सीपीसीटी। यहां आपको कोई डिफिकल्टी अब तक मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए। मैं इसको लॉक करूंगा, ये तुम आगे चले काफी काम आएगा। सिमिलरली वर्ड आपने क्लास 9th में क्या होगा, जैसे हम लोग क्या करते थे कि कुछ ट्रायंगल्स के अंदर में 4-4 बार कॉन्वेंसी शो करनी पड़ती थी। तो क्या करते थे कि 4 बार कॉन्वेंसी नहीं करनी, एक बार कॉन्वेंसी करो। आपने सीपीसीटी से कोई पार्ट इज इक्वल टू शो कर दिया, आपने लिखा सपोज ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। थर्ड साइड ऐसे ही निकाल लेंगे आराम से हम लोग। तो ये बेनिफिट होता है सिमिलरली का। तो अब इसके बाद ध्यान देना बेटा, अब हम वो यूज करेंगे जो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। अब हमें ट्रायंगल सिमिलर की तरफ बढ़ना है, और सिमिलर की तरफ बढ़ने के लिए हमें साइड्स का रेशियो चाहिए हमको। अब मैं वो काम करने जा रहा हूं जो मुझे गिवन है, बड़े ध्यान से देखना सारे। सबसे पहले बच्चों, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन क्या बच्चों? ए डी अपॉन, ध्यान से नाम देख के चलना। आई एम सॉरी, दिस इज पी एम और मैंने पी एन लिखा है। आई एम रियली सॉरी बच्चों, मेक इट करेक्ट प्लीज। ये गलतियां ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, कुछ नहीं कर सकते। पीएम, रीजन मेंशन करो गिवन। अब असली स्टेप तुम्हारे अब शुरू होंगे। असली मतलब ये नहीं कि पहले वाले स्टेप नकली थे, रियल में आपकी वर्किंग अब शुरू होने वाली है। अब ध्यान देना,
ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी किसी के बराबर शो किया हम लोगों ने अभी, देखो ए बी इजिकल टू क्या लिखा, ई सी। तो ए बी के प्लेस पर आई एम गोइंग टू पुट ई सी। पी क्यू किसके इक्विवेलेंट शो करा था, पी क्यू इजिकल टू एन आर, पी क्यू इजिकल टू एन आर। तो पी क्यू के प्लेस पे एन आर पुट करो। दिस ए सी अपॉन पी आर एज इट इज, कोई चेंज बिल्कुल नहीं। अब यहां ध्यान देना, ए डी अपॉन पी एम आई हैव रिटन। तो यहां पर मैं छोटा सा काम करूंगा, अगर ए डी और पी एम का रेशो इनके बराबर है तो इनके ट्वाइस का रेशो भी बराबर होना चाहिए। मैं किसी ने लिखा 3:5, तो 3 का डबल 6, 5 का डबल 10, बात वहीं के वहीं पड़ती है, इसलिए डबल कर दो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। अब ये बताओ डायग्राम देख के, व्हाट इज 2AD? AD का डबल क्या है, AD ये रहा और DE इसके इक्विवेलेंट है, तो AD का डबल बैठेगा AE। एक एग्जांपल, सपोज द लेंथ ऑफ AD इज 5 सेंटीमीटर्स, तो ये भी 5 सेंटीमीटर्स हो गया, नीचे वाला भी। टोटल लेंथ कितनी बैठी, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है AD का डबल क्या बनेगा बच्चों, AE। ऐसे ही व्हाट इज ट्वाइस ऑफ PM? PM का डबल क्या बैठेगा, PN। तो राइट डाउन EC अपॉन NR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD का ट्वाइस AE, PM का ट्वाइस PN। अब ध्यान से देखो सारे बच्चे, EC, AC, AE आर द पार्ट्स ऑफ विच ट्राइंगल? EC ये रहा, AC ये रहा, AE ये रहा। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल ACE या AEC, नेमिंग कैसे भी कर दो। सो देयरफॉर जब दो ट्राइंगल्स के एक चीज और देख लेते हैं, NR, PR, PN, इसको भी देख लो, जल्दबाजी नहीं करेंगे। NR ये रहा, PR और PN, दीज आर द पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल PRN। यानी कि जब दो ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स का रेशो सेम, तो वो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हो गए। तो इसका मतलब हुआ ट्राइंगल AEC इज सिमिलर ट्राइंगल, नेमिंग पे ध्यान देना, AEC इज सिमिलर ट्राइंगल PNR। ये लो जी बच्चों, PNR कौन सी प्रॉपर्टी से हुए, बाई साइड 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 सिमिलरिटी। अब जब दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। आप करस्पॉन्डिंग एंगल पे ध्यान देना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल होगा P। ध्यान देते हैं तो AEC में सब A कौन सा है, AEC में A सिर्फ इतना, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल P, यानी एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। लीजिए बच्चों, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 7। दूसरा एंगल E इज इक्वल टू एंगल कौन सा, N। E का मतलब यानी कि 5, N का मतलब 8, तो इट मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8 बच्चों। रीजन मेंशन कर दो बाई CPST, नीचे भी लिख दो बाई CPST। अब एक छोटी सी चीज, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 8, हम पहले ही एंगल 5 और एंगल 8 को किन्हीं और एंगल्स के बराबर शो कर चुके हैं। यहां पे ध्यान दो, एंगल 5 इज इक्वल टू क्या, 3, और एंगल 8 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 6। तो 5 और 8 के प्लेस पर इनकी ये वैल्यूज पुट कर दो। तो 5 किसके इक्विवेलेंट, 5 इज इक्वल टू 3, सो आई एम राइटिंग 3। एंगल 8 किसके इक्विवेलेंट प्यारे बच्चों, 6 के बराबर, तो इसके प्लेस पे लिख दो 6। आगे ब्रैकेट में मेंशन जरूर करना कि एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 6। अब तुम लोग छोटा सा काम करना है, पता क्या, इन दोनों को ऐड कर दो। ये साइन लगा रहा हूं प्लस का, ये देखो हमें क्या करना है, दोनों को प्लस करना है। तो प्लस कैसे करोगे, एंगल 4 प्लस एंगल 3 या एंगल 3 प्लस एंगल 4 कैसे ऐड कर दो, यहां लिखता हूं साइड में। देयरफॉर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, ऐसे ही ये दो ऐड होंगे प्यारे बच्चों, 6 और 7 को ऐड करना है।
एंगल 6 + 7, अब जरा देख के बताओ डायग्राम में, व्हाट इज 3 + 4, व्हाट इज 3 + 4, इट्स ए। व्हाट इज 6 + 7, इट्स एंगल पी। कितना लगता है, कितना मतलब आसान नहीं है किस्म से। और यही मैंने आपसे वादा किया था कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी अगर आपको मिल गया तुम्हारा काम बहुत आराम से होगा। तो आपको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी मैं ये दे चुका हूं, और दो साइड्स का रेशियो आपको पहले ही मालूम है, ए बी अपॉन पी क्यू एंड ए सी अपॉन पी आर। यहां लिखता हूं, एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, गिवन क्या है बच्चों, ए सी अपॉन पी आर, दिस इज गिवन। तो टू साइड्स रेशियो वन एंगल, वी गॉट इट चिल्ड्रन बाय एस ए एस प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज a similar triangle PQR by SAS similarity। ये सब ध्यान रख के चलना। अब इस क्वेश्चन में तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से है, डिफिकल्ट नहीं है। जहां तुम 2-3 बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, आप ये मान के चलना आपको दिक्कत नहीं आने की इसके अंदर, क्लियर। लेकिन ये जरूरी है कि हाँ, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो उस चीज को लेकर चलना, और आप उम्मीद है क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरह से कर पाएंगे। पहले एक बार वीडियो देख के अच्छी तरीके से, फिर उसको फिर ट्राई करना, और जब बिना देखे ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं तुम लोग परेशान जरूर हो गए। थोड़ी लाइफलाइन यूज कर लेना आप लोग, राइट चिल्ड्रन। सो मिलता हूं आपसे फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो तब तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।